अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डाकुओं को असलहा कौन सप्लाई करता है। हकीकत सामने आने लगी है। पुलिस मोबाइल में बलूचिस्तान से जदीद असलहा से स्मगल किया जाने लगा। शिकारपुर पुलिस ने 3 एहलकारों और 4 बैन सूबाई स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक असलहा कच्चे के डाकू को सप्लाई किया जा रहा था। वारदात में मुलविस पुलिस वैन सिक्योरिटी के लिए एक सूबाई मुशीर को दी गई थी। शिकारपुर पुलिस के एहलकार कच्चे के डाकुओं के पक्के दोस्त, जी हाँ, कोई और नहीं, खुद कानून के रखवाले, कानून से खिलवाड़ करने वालों के सहूलतकार निकले। जरा के मुताबिक जैकबाबाद पुलिस ने बलूचिस्तान से सूबा सिंध में असलहा स्मगल करने की इत्तला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए शिकारपुर के 3 पुलिस अफसरान और 4 बैन सूबाई स्मगलरों को हिरासत में ले लिया। पुलिस मोबाइल से बरामद होने वाले जदीद असलहे में G3 SMG 2500 के करीब राउंड शामिल हैं, जो असलहा कच्चे के डाकुओं को पहुँचाया जाना था। वारदात में मुलविस पुलिस वैन सिक्योरिटी के लिए सूबाई मुशीर को दी गई थी। अहम खबर से आगाह करेंगे। पुलिस की जानिब से कच्चे के डाकू को असलहे की फराहमी का मामला जिला जैकबाबाद के मौलाद और थाने में गैर कानूनी असलहे की स्मगलिंग का केस दाखिल कर लिया गया है। 7 मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जैकबाबाद में पकड़ा जाने वाला गैर कानूनी असलहे को पुलिस निगरानी में ले जाया जा रहा था। अपडेट कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से कच्चे के डाकुओं को असलहे की फराहमी का मामला जिला जैकबाबाद के मौलादात थाने में गैर कानूनी असलहे की स्मगलिंग का केस दाखिल कर लिया गया। 7 मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से। जी शाहिद अली, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, सूरत हाल ये है कि बोल न्यूज़ बहुत पहले से इस बात को उजागर कर रहा है कि कच्चे में जो ऑपरेशन डाकुओं के खिलाफ चल रहा है, उस ऑपरेशन में कहीं ना कहीं लीकेज है, कोई ना कोई काली भेड़ें हैं जो इसमें मुलविस हैं। और इस बात की हमारी जो बोल न्यूज़ ने जिस बात की निशानदेही की थी, उस बात को जो है कंफर्म किया SSP शिकारपुर इरफान सम्मो ने, जब उन्होंने IG सिंध को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे 78 पुलिस एहलकार जो हैं वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं, वो डाकुओं से मिले हुए हैं, वो पुलिस ऑपरेशंस की तमाम खबरें डाकुओं तक पहुंचाते हैं। इसमें 58 कांस्टेबल्स हैं और 20 हेड कांस्टेबल्स हैं। ये लेटर जो है IG को गया है और उसमें इरफान सम्मो ने ये रिक्वेस्ट की है कि इन तमाम एहलकारों को जो है ज़िला बदर किया जाए। इसका मतलब ये है कि पुलिस के एहलकार जो हैं वो खुद डाकुओं के साथ मिले हुए हैं। और अब आप देखें कि जैकबाबाद में कितना बड़ा मामला पेश आया है कि बलूचिस्तान से कितनी बड़ी असले की खेप जो है वो डाकुओं के लिए स्मगल कराई गई। वीगो गाड़ी में लाई जा रही थी, पुलिस स्क्वाड के साथ लाई जा रही थी। पुलिस की मोबाइल वैन जो ज़िला शिकारपुर की है वो उसको स्क्वाड करके लेकर आ रही थी। न सिर्फ असले को जो है बरामद किया गया है, जैकबाबाद पुलिस ने इंतहाई बेहतरीन कदम उठाया है ये कि न सिर्फ उसने पुलिस मोबाइल होने के बावजूद उस गाड़ी की तलाशी ली और गैर कानूनी असले को बरामद किया। उनके खिलाफ मौलादात थाने में दहशतगर्दी एक्ट के तहत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा हुआ है। भारी पैमाने पे ये असला मिला है। यही असला जो है आम गरीब आवाम के खिलाफ इस्तेमाल होना था। यही असला जो है डाकू गरीब आवाम को अगवा करने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। SSPs और आला अफसरान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ऑपरेशन जो डाकुओं के खिलाफ हो रहे हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचे। लेकिन हैरान कुन बात है कि इनके हर ऑपरेशन की खबर डाकुओं को वक्त से पहले होती है और जहाँ पर ऑपरेशन करके इतनी दूर जाते हैं कच्चे में तो वहाँ कोई नहीं मिलता। उसकी वजह यही थी कि ये पुलिस एहलकार जो है मुलविस हैं। इसमें अभी इनिशिएटिव जो है वो शिकारपुर के SSP ने लिया है कि 78 पुलिस एहलकारों की उन्होंने निशानदेही कर दी है कि ये एहलकार जो है वो डाकुओं के साथ मुलविस हैं। अब मजीद अजला में भी इस बात की छानबीन की जा रही है। शाहिद अली साथ रहेगा। अभी बोल न्यूज़ एक अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहा है। जिला शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन नाकाम क्यों है इसकी वजह सामने आ गई है। SSP शिकारपुर इरफान सम्मू ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है, जिसके मुताबिक शिकारपुर पुलिस और डाकू में रवाबित हैं और पुलिस एहलकार कच्चे में डाकू को सहूलतकारी और मुआवनत फराहम कर रहे हैं। शाहिद अली, बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, शिकारपुर
कंदकोट, कश्मीर और घोटकी, ये 3 अजला ऐसे हैं जहां पर इस वक्त भी दर्जन भर से ज़ायद मगवी जो हैं वो डाकुओं के कब्ज़े में हैं और डाकुओं के ख़िलाफ़ पुलिस के साथ साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन कर रही है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसके कोई नताइज सामने नहीं आ रहे थे। अभी वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने और IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने यहाँ दौरा किया इन तीनों अजला का। वो हैरान थे कि इतना मैसिव हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, आखिर हम डाकुओं के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंकशाफ हुआ कि ज़िला शिकारपुर में ही सिर्फ 78 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो डाकुओं के साथ मिले हुए हैं, डाकुओं को हर पुलिस के इक़दामात की जो है वो इत्तला फराहम करते हैं। यहाँ से ऑपरेशन जो है वो तैयार किया जाता है, पुलिस आगे मूव करती है और उससे पहले डाकुओं को ये इत्तला मिल जाती है कि पुलिस इस इलाके में आ रही है और डाकू वहाँ से निकल जाते हैं। ये पुलिस एहलकार उनके साथ न सिर्फ मुलव्विस हैं बल्कि ये उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों में भी उनका साथ दे रहे हैं। जो अगवा हो जाते हैं उनके लिए तावान की वसूलियाबी में भी सहूलतकारी का काम अंजाम दे रहे थे। इसी वजह से SSP शिकारपुर इरफान सम्मो ने ये कदम उठाया और IG सिंध को ख़त लिखा कि इन 78 पुलिस एहलकार को जो है उनके ज़िले से निकाल दिया जाए, ज़िला बदल कर दिया जाए। लेकिन ये मामला जो है सिर्फ ज़िला बदली का नहीं है, उसूली तौर पे IG सिंध को इन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। इसी जैसे कंदकोट और कश्मीर में भी दर्जनों एहलकार हैं जो डाकुओं के साथ राब्ते में हैं, उनके टेलीफोन नंबर चेक होने चाहिए, उनको हर सूरत में उनको लॉकअप होना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो लोगों को अगवा कराने में पुलिस एहलकार मुलव्विस हैं, गैर कानूनी असलहा स्मगल करके पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। शाहिद अली हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में गैर मुल्की काफिले पर हमले की तहकीकात में तेजी आ गई है। पुलिस हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक तक पहुंच गई है। पंचगोर में भी कार्रवाइयों में खुदकुश हमलावर के रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। हमले से कबल वारदात के लिए मुलजिमान रैकी भी करते रहे। लांडी में हुए नाकाम हमले में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी जामे शहादत नोश किया। कराची का इलाका लांडी मानसहरा कॉलोनी गुज़िश्ता रोज गैर मुल्की काफिले को निशाना बनाने की तहकीकात में तेजी। वारदात की मनसूबाबंदी कई हफ्ते कबल की गई। हमले के लिए मुकम्मल रैकी भी की गई। तहकीकात के सिलसिले में कराची और बलूचिस्तान में छापा मार कार्रवाइयाँ। पुलिस हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल के मुबैना मालिक तक पहुँची। ताहम शहरी का कहना था इसने कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी। इसका शनाख्ती कार्ड जालसाजी से इस्तेमाल किया गया। एक हमलावर की शनाख्त पंचगोर के सुहेल के नाम से हुई, जिसके बाद पंचगोर से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। खुदकुश हमले के दौरान एक हमलावर ने खुद को उड़ाया, जबकि दूसरे के मुकाबले में हलाक किया गया। हमले में तमाम गैर मुल्की शहरी महफूज रहे। एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद, जबकि 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। खुदकुश हमले में 5 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। मुलजमान से दस्ती बम, लॉन्चर, ग्रेनेड और SMG भी बरामद की गई। अहम खबर से आगाह करेंगे, कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए CTD ने CPLC से राबता कर लिया। लांडी मानसहरा कॉलोनी में खुद को उड़ाने वाले दहशतगर्द का सर, टांगे और जिस्म का कुछ हिस्सा बचा है। शनाख्त के लिए DNA सैंपल आज CPLC शनाख्त टीम के हवाले किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं खुरम गुलजार से। जी खुरम गुलजार, बताइएगा क्या पेशरफ्त सामने आई इस हवाले से? जी बिल्कुल, लांडी मानसहरा कॉलोनी में खुद को धमाके का जो वक्त हुआ है, इसमें खुद को धमाके से उड़ाने वाले दहशतगर्द की शनाख्त ताल अब तक नहीं हो सकी है, जिसके लिए CTD ने CPLC से राब्ता कर लिया है और उसकी शनाख्त के लिए ये DNA के जो सैंपल हैं वो भी हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमनिया ने DNA सैंपल जो है वो CTD काम के हवाले किए हैं, ताकि जो दहशतगर्द है इसके जो जिस्म के आधा से जो केमिकल्स और एग्जामिनर के लिए भेजे गए थे उससे इसमें दहशतगर्द की शनाख्त हुए मुमकिन हो सके। दहशतगर्द के जो है सर और टांगे और जिस्म का कुछ हिस्सा है वो जो इस धमाके में महफूज रहा था, ताहम बाकी हिस्सा मौजूद ना होने की वजह से इसकी शनाख्त में मुश्किल पेश आई है। दूसरा जो हलाक दहशतगर्द की शनाख्त है वो फिंगरप्रिंट की मदद से CPLC ने शनाख्त की है। ताहल जो वाकया है लांडी मानसहरा कॉलोनी में धमाके का, इसका मुकदमा भी अब तक दर्ज नहीं किया गया है। DIG के CTD का कहना है कि 154 का बयान कलमबंद कर लिया गया है, ताहम कुछ ही देर में वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम गुजार, अपडेट कर रहे थे। मिठियारी में खतीजा मेमन नामी माजूर लड़की ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की हाला गर्ल्स कॉलेज में लैब अटेंडेंट की मुलाजमत करती थी। लड़की के कपड़ों से 2 खत भी मिले हैं जिनमें उसे कॉलेज में हिरासत किए जाने की शिकायत की है। खदीजा मेमन माजूर कोटे पर भर्ती हुई थी। भाई नईम मेमन ने बहन की मौत पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
अपडेट कर रहे हैं मिटियारी में खदीजा मेमन नामी मासूर लड़की ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। लड़की हाला गर्ल्स कॉलेज में लैब अटेंडेंट की मुलाजमत करती थी। लड़की के कपड़ों से 2 खत भी मिले हैं जिनमें उसे कॉलेज में हिरासत किए जाने की शिकायत की है। खदीजा मेमन मासूर कोटे पर भर्ती हुई थी। भाई नईम मेमन ने बहन की मौत पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, मिटियारी में खदीजा मेमन नामी मासूर लड़की ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की हाला गर्ल्स कॉलेज में लैब अटेंडेंट की मुलाजमत करती थी। लड़की के कपड़ों से 2 खत भी मिले हैं जिनमें उसे कॉलेज में हिरासा किए जाने की शिकायत की है। खदीजा मेमन माजूर कोटे पर भर्ती हुई थी। भाई नईम मेमन ने बहन की मौत पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बिल्कुल, आपको बताते चलें, मटियारी में खदीजा मेमन नामी माजूर लड़की ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की हाला गर्ल्स कॉलेज में लैब अटेंडेंट की मुलाजमत करती थी। लड़की के कपड़ों से 2 खत भी मिले हैं जिनमें उसने कॉलेज में हिरासा किए जाने की शिकायत की है। खदीजा मेमन माजूर कोटे पर भर्ती हुई थी। भाई नईम मेमन ने बहन की मौत पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो आपको बताते चले, मटियारी में खदीजा मेमन नामी माजूर लड़की ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की हाला गर्ल्स कॉलेज में लैब अटेंडेंट की मुलाजमत करती थी। लड़की के कपड़ों से 2 खत भी मिले हैं जिनमें उसने कॉलेज में हिरासा किए जाने की शिकायत भी की है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, मज़ीद जानेंगे। अली असगर मिटियारी एसएसपी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा ये क्या मामला है, और अब तो लड़की की जानिब से भी शिकायत कर दी गई है, तो इस हवाले से कोई एक्शन लिया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें लाइन के लिए। अच्छा, ये है वाकया तो आपको सारा मालूम हो गया है, ठीक है, और बड़े अफसोसनाक ये खबर है। इसमें ये कि इनसे हमारा रब्ता हुआ है पुलिस का, और कल हम इमीडिएटली वहाँ पहुँच गए थे। तो उनके भाई हैं मोहम्मद नईम, और उनसे फिर स्टेटमेंट भी लिया है कि कोई आप कार्रवाई क्या चाहते हैं या। तो उनका ये था कि उनकी एक बरादरी सिस्टम होता है, तो उन्होंने कहा कि हम आपस में मशवरा कर रहे हैं, तो जो भी होगा विदिन 3 days वी लेट यू नो कि हम क्या चाहते हैं। और बच्ची का ये थोड़ा हमें इंक्वायरी से पता चला है कि उन्होंने 1 दिन पहले दरख्वास्त दी थी छुट्टी की। तो अपेरेंटली तो ये बातें जो नजर आई है कि वो मिसबिहेव किया है या जो, तो एक इंडिपेंडेंट यकीनन सरकार इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी तो फैक्ट्स पता चलेंगे, सरे दस्ती चीज रहेगी। ठीक है, एसएसपी मिटियारी अली असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबर शामिल करेंगे। बलूचिस्तान में बारिशों से नुकसानात पर पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से 15 अफराद जाँ बहक हुए। हलाकत सरा, पशीन, चमन, डेरा बुगटी, लोरलई और कीच में हुई। तूफानी बारिशों से सूबे में 220 मकानात को नुकसान पहुंचा। 160 मकानात जुज़वी और 60 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। कोयटा से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां तूफानी बारिशों से 12 शाहराहों को और 2 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। रुख करेंगे चमन का, जहां बारिशों के बायस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बहाली का काम शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं चमन से नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफर खान चकसई से। जी जाफर, बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ के ऐसी बारिशें हुई है, उसने चमन शहर में कई इलाकों में तबाही के दास्तानें छोड़ रखी है। इस वक्त भी बाईपास पर मौजूद यहाँ पर एक मोहल्ला है, वहाँ पर कई घर मुनहदम हो चुके हैं और इलाका में किन अपनी मदद आपके तहत लगे हुए बहाली के काम में। उनसे पूछते हैं, यहाँ पर बहाली का काम लोगों ने शुरू किया, कितने घर यहाँ पर मुनहदम हुए? यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ना हमारे पास न कोई आया है, खाली इंतजामिया है, बस तस्वीर तक बस महदूद है वही सर्वे, अभी तक कोई भी नहीं आया। हम अपनी मदद आपके तहत लगे हुए, दाढ़ी भी नहीं है। हमारे बलूचिस्तान हुकूमत से दरख्वास्त है पीडीएमए से हमारी मदद को आप पहुँचे। कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पर? जो नुकसान का अंदाजा तो अभी नहीं लगा सकता, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं घर, सारा घर। जी, आपने यहाँ पर इलाका मुखियों की बातें सुनी, ही कहा कि इंतजामिया से हम अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ पर बहाली के काम में हमारे साथ मदद करें, और जो काम हम कर रहे हैं इसके दाढ़ी के पैसे भी हमारे पास नहीं है। एक तो हमारे घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुके हैं, दूसरी जानिब हमने जो दाढ़ी पर मजदूर लगाए हैं उसके हमारे ऊपर नहीं है, और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे साथ अपडेट करने के लिए।
IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान के साथ नशिस्त शामिल नहीं, बोर्ड इजलास के एजेंडे में फिलहाल पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 20 मार्च को तय पाया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त की हाथी मंजूरी के साथ ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। अपडेट करें, IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान के साथ नशिस्त शामिल नहीं, बोर्ड इजलास के एजेंडे में फिलहाल पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 20 मार्च को तय पाया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF ने पाकिस्तान की EFF की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है, जिसके तहत पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर दिए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के फंडे की दरख्वास्त पर IMF फिर गौर करेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ उमर हयात खान से। जी उमर हयात खान, बताइएगा क्या डेवलपमेंट आई है इस हवाले से? बिल्कुल, IMF की जानिब से पाकिस्तान की जो दरख्वास्त थी तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के लिए, वो दरख्वास्त IMF ने मंजूर कर दी है। और इसके साथ साथ जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो दरख्वास्त थी कि मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात और तामीरात के हवाले से जो फंड दरकार थे, उस पर IMF मिशन जो है जब पाकिस्तान आएगा तो उस पर गौर किया जाएगा। और IMF मिशन जो है वो अगले माह पाकिस्तान आएगा। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर जो है तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। इससे पहले हमने देखा कि 2019 का जो मुआहिदा था वो 6 अरब डॉलर का था और 39 महीनों का था, लेकिन अब ये 6 अरब डॉलर से बढ़ जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता साल IMF ने ये फैसला किया था कि जो SDR कोटा है मुल्कों का, वो मेंबर ममालिक का, वो बढ़ाया जाए। और उस फैसले के बाद अब पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर से ज़ायद जो है वो मिलने का इम्कान है जो तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम होगा। और ये 39 महीनों से तकरीबन जो है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 45 महीनों तक हो सकता है या फिर 48 महीनों तक भी हो सकता है। लेकिन सबसे बेहतर बात और पाकिस्तान के लिए बहुत शुक्रिया उमर हयात खान, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिका में पाकिस्तानी वजीर खजाना की अहम मुलाकातें जारी हैं। चीनी हम मनसब से मुलाकात में मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि IMF से मजीद कर्जे के लिए चीन की हिमायत अहम साबित होगी। चीनी TV को इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था कि CPEC पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाली मंसूबा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अहम दौरा अमरीका, अहम इक़्तिसादी फोरम्स में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी शहरियों पर हमले पर इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान IMF से मज़ीद कर्जे के लिए चीन की हिमायत का मुंतज़िर है। चीनी TV को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि CPEC चीन की तरफ से शानदार मिसाली मनसूबा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने वर्ल्ड बैंक के इलाकाई नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइजर से भी मुलाकात की। बातचीत में ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर किया गया। और अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर बारिश और बुलंद पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बशारत मुगल। जी बशारत, बताएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बुलंद पहाड़ों पे बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त जो बारिश का सिलसिला है वो थम चुका है। ताम बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं जो बुलंदोबाला पहाड़ है उनको स्याब बादलों ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। आज़ाद कश्मीर के बलाई और मैदानी इलाकों के अंदर सर्दी की जो शिद्दत है उसमें मसलसल इजाफा होता जा रहा है। नदी नालों और दरियाओं के अंदर पानी की सतह बारिश के बायस मुसलसल बुलंद होती जा रही है। बलाई इलाकों की एक बात की जाए जो नीले में लीपा वैली है, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मुकामात है वहाँ सर्दी की बशारत अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रात की तारीखें में कुछ इंसानों के असल चेहरे सामने आ जाते हैं। हॉलीवुड की हॉरर थ्रिलर फिल्म फेसेस आफ्टर डार्क का शानदार ट्रेलर खूब देखा जा रहा है। कभी कभी इंसानी राज भी आसेब की तरह तारी हो जाता है। हॉलीवुड हॉरर फिल्म दिस नेवर हैपेंड का ट्रेलर जारी हो गया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।